चुनाव नजदीक हैं और हरियाणा की राजनीति में हलचल महसूस की जा सकती है। हर पार्टी एक दूसरे पर फिलहाल निशाना साध रही है। बात की जाए कांग्रेस की तो हुड्डा साहब कहते हैं कि भाई अगले नवंबर से ना हम पेंशन कर देंगे 6,000 रुपए। वहीं सीएम साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि तुम 6,000 अगले नवंबर से करोगे, हम तो 1 जनवरी से 3,000 कर देते हैं बुढ़ापा पेंशन। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लाडवा से जो विधायक हैं मेवा सिंह जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा क्रिएट हुआ है, हर कोई एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। अभी हाल ही में करनाल में जो है अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी काफी सारी जो है सौगातें मैं कहूंगी कि जनता को दी। उसके बारे में सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, करनाल में इन्होंने पेंशन 2700 से 3,000 करी और वो 1 नवंबर से लागू करनी थी, उसको 2 महीने लेट लगे। 2 महीने की पेंशन लोगों की खा गए। हमेशा 1 नवंबर से बढ़ाते हैं हर साल। तो कह रहे हैं पहले 6,000 रुपए कांग्रेस वालों ने अनाउंस तो कर दिए, 6,000 दोगे कैसे, कहां से? जनता के पैसे जनता को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक जो भी वादा जनता से किया उनको पूरा करने का काम किया। मतलब फिर कैसे? या तो टैक्स बढ़ा दोगे? 500 रुपया सिलेंडर हम छत्तीसगढ़ में भी दे रहे हैं, राजस्थान में भी दे रहे हैं, हिमाचल में भी दे रहे हैं, और हमने हरियाणा में भी जो भी वादे हम जनता से कर रहे हैं उनको पूरा करने का हम काम करें। तो और क्या क्या वादे किए? आजकल हुड्डा साहब भी बहुत ज्यादा वादे भी कर रहे हैं जनता से, और क्या कुछ करने वाले हैं अगर आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है? देखिए, इस प्रदेश की जनता ने 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का राज देखा है। 9 साल अब भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख रहे हैं, और बड़ी बारीकी से हर वर्ग बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को समझता है। चाहे वो खेत में बैठा किसान है या किसी दुकान पे बैठा व्यापारी है, हर चीज़ को एक बड़ी बारीकी से देखता और समझता है। और लोगों ने एक मन बना लिया है दोनों राज्यों की तुलना करके। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल में इस प्रदेश के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत से कार्य किए थे, और आज एक मन बना ली आने वाले चुनाव में बदलाव करने का काम करेंगे, कांग्रेस का राज लाने का काम करेंगे। हुड्डा जी की जहां भी बात आती है कहते हैं वो तो डेवलपमेंट सिर्फ रोहतक वाली साइड कराते हैं, यहाँ तक तो पहुंचती नहीं वो डेवलपमेंट। बिल्कुल गलत बात, ये तो सिर्फ विरोधियों का प्रचार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर पूरे प्रदेश में, हर जिले में कोई ना कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट लेके आए। हमारे लाड में भी जीटोड़ में, मेरे हल्के में उमरी गांव में NID बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री थे, आनंद शर्मा जी सेंटर में मिनिस्टर थे, वो इनोग्रेशन करके बने थे। जीटोड़ के ऊपर ही वो बना हुआ, आप जाते हुए देखिए। बनाया तो बहुत कुछ, लेकिन शायद मेंटेन नहीं कर पाए। लाडवा के सिविल हॉस्पिटल के भी हालात कुछ ठीक से नहीं है। नहीं, लाडवे के सिविल हॉस्पिटल के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन पीछे मैंने 45 लाख रुपया उस पर लगवाया, उसको दोबारा से रेनोवेट किया है। कागजों में दिखता है सर, रेनोवेट करने से नहीं कुछ होता है। वहां पे अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलेंगे, पेशेंट्स को इलाज टाइम पे नहीं मिलेगा। ये तो कल्पना चावला की जैसे हालत करनाल में, वैसे लाडवा के सिविल हॉस्पिटल की हालत है। ये हालात तो पूरे प्रदेश में है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आज हरियाणा की हालात ये है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, पैरामेडिक स्टाफ नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं। तो सर 4 साल हो गए आपको MLA बने, आपने क्या किया? दफ्तरों में कर्मचारी नहीं। हर विधानसभा के सेशन में हम ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। इस सरकार के तो हालात ये हो गए, पीपली का बस स्टैंड 7 साल पहले मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया था, साइट पे आके किया था भी आधुनिक बस स्टैंड यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं। हर विधानसभा के सेशन में आप ये कह रहे हैं MLA बनने का कोई फायदा नहीं है अगर सेंटर में सरकार बीजेपी की है तो? आप लड़ाई लड़ सकते हैं, विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं। हमने लड़ाई लड़ी हर विधानसभा के सेशन में, ये मांग करीब पीपली। सीएम साहब झूठे दावे करते हैं कि सरकार मतलब MLA विधायक चाहे कांग्रेस के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनकी सारी मांगे भी मानी जाती हैं और पूरी करने की कोशिश भी की जाती है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, जो अपनी खुद की अनाउंसमेंट नहीं पूरी कर रहे हैं। 7 साल हो गए, काम नहीं उन पर शुरू हुआ, कैसे माने हम? कांग्रेस की बात आए और गुटबाजी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर, कितनी सच्चाई है, या ये फिर ये भी बीजेपी वालों का क्रिएट किया हुआ वर्ड है गुटबाजी? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है। ये तो सिर्फ विरोधी पार्टियों का और मीडिया का प्रचार है। कांग्रेस एक है, आने वाले चुनाव में भी एक होकर सब नेता। मीडिया का प्रचार है तो सर ये बता दो, CWC में हुड्डा साहब का नाम नहीं है जबकि सुरजेवाला व शैलजा जी का नाम है, तो क्या ऊपर तक संबंध ठीक नहीं है क्या?
क्यों नहीं है? दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम है CWC में। दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम, जिसे आप सीएम चेहरा मानते हैं, उनका नाम तो नहीं है ना। CWC में जो विपक्ष का नेता है विधानसभा में या प्रदेश अध्यक्ष, उनका किसी का नाम नहीं है। उनके राज्यसभा के मेंबर दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम है। और भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें, उनका तो नाम नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम है। भूपेंद्र हुड्डा जी का तो नाम नहीं है। बेग का नाम है, सारे का आएगा क्या? तो मतलब गुटबाजी दिखती है साफ साफ। नहीं। ऊपर तक रिलेशन अच्छे नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल। आजकल तो वो मतलब स्लोगन से भी दे दिए लोगों ने, कोड भी दे दिया, SR के अलग कर दिया, हुड्डा ग्रुप अलग कर दिया, ऐसा भी होता है। ये सिर्फ मीडिया का मीडिया का क्रिएट किया हुआ है सर, मीडिया का क्रिएट किया। थोड़ा टाइम पहले चंडीगढ़ में दीपक बाबरिया जी द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें शैलजा जी के भी लोग मौजूद थे, दीपेंद्र जी के भी, सुरजेवाला जी के। सुरजेवाला वाले गाने बजाने लगे तो शैलजा वालों ने, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने चप्पल तक उठा लिए थे। उनकी कहासुनी इतनी हो गई थी वहां पे। नहीं ऐसा कुछ देखो, ये तो वर्करों का उत्साह होता है। लोग अपने नेता ऐसा उत्साह की शैलजा जी को मीटिंग बीच में छोड़ के जानी पड़ गई। नहीं, वो बोल के गई थी, उनको कहीं आके प्रोग्राम था, बोल के गई थी, उसके बाद वो गई थी। और ये वर्करों का उत्साह, अपने अपने नेता के पक्ष में नारे लगाते हैं। अरे नेता तो नारों के लिए तरसते हैं, उनको नारे लगाने में मिलते नहीं। और ये तो आने वाले टाइम में कांग्रेस का राज है, उसकी पहचान है। आज वर्कर कांग्रेस का इतना उत्साहित है। इसके अलावा अमित शाह का जो अभी प्रोग्राम हुआ, अंत्योदय महासम्मेलन जिसे एक नाम दिया गया था, उसमें एक व्यक्ति ने जो है जूता तक, मतलब दिव्यांग व्यक्ति था एक, उसने जूता तक मारा स्टेज तक। हालांकि वो पहुंच नहीं पाया, डिस्टेंस काफी ज्यादा था। ये मुद्दा आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुखी जनता क्या करे। उसने बताया क्यों, वो व्यक्ति भी था भी कुरुक्षेत्र का ही, वो शाहबाद हल्के में नलवी गांव पड़ता है। उसने दिव्यांग था, उसने बताया मेरी दिव्यांग की पेंशन काट दी। उस पेंशन को दोबारा लगवाने के लिए मैंने अपनी घरवाली के गहने तक बेचने पड़े। दुखी जनता, परेशान जनता क्या करेगी? और जो करनाल की आप बात कर रहे हैं सम्मेलन की, पूरी तरह से फेल साबित हुआ। फेल किस तरीके से साबित हुआ? हजारों की संख्या में वहां पर लोग थे और इतनी सारी वहां पर जो है चीजें, सौगातें जो है जनता के लिए दी गई। बहुत सारी जो है अनाउंसमेंट्स वहां पर की गई कि आने वाले समय में पेंशन बढ़ा दी जाएगी, और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा की गई। तो कैसे मानते हैं कि ये सफल नहीं था? मैडम, प्रदेश के लोग वहां कहाँ थे? वहां तो कर्मचारी थे। अभी आपने देखा होगा। तो मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी के कर्मचारियों की संख्या हजारों में है? वो ले गए जबरदस्ती कर्मचारियों को बिठा के। अच्छा। आप कई जिलों के जो DO के लेटर वायरल हो रहे हैं आपके मीडिया पे भी। सभी टीचर, सभी नर्सें, सभी आंगनवाड़ी वर्कर, सभी आशा वर्कर को वहाँ पर लेके जाओ। और वो जब बेचारे नौकरी के डर के मारे, सरकार के डर के मारे गए हैं वहाँ बैठ के। एक तरफ से तो कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी पर भी जो है आरोप लगाती थी, और वहां पर आम आदमी पार्टी के जो है लोग पकड़े भी गए। अब एक जो इंडिया नाम से जो गठबंधन हुआ है सभी पार्टीज का, अब फिर उन्हें गोद में क्यों बिठा लिया आप लोगों ने? नहीं, इंडिया नाम से गठबंधन हुआ है, और ये गठबंधन कामयाब होगा। आने वाले टाइम में देश में और प्रदेश में तो मतलब ये वही पार्टी है जिसपे आप करप्शन के आरोप लगाते थे, अब उन्हीं को गोद में बिठा लिया। अब गठबंधन आपको ठीक लग रहा है? सेंट्रल लेवल पे हुआ है। लेवल कुछ भी हो, पार्टी तो वही है ना जिसपे करप्शन के आरोप लगाते थे। सेंट्रल लेवल पार्टी तो वही है जिसपे करप्शन के आरोप लगाते थे। वो सेंट्रल लेवल पे हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा में आदमपुर में चुनाव हुआ है, कितनी वोट पड़ी है आप देख लो, आपको पता है। तो हरियाणा में आम आदमी का अभी तक तो कहीं नामो निशान नहीं है। 3000 या कुछ से भी शायद कुछ कम वोट वहाँ पर मिली थी। आदमपुर में बाई इलेक्शन था, जिसमें केजरीवाल जी और सारे नेता वहाँ पर आए थे। इसके अलावा आप INLD में भी रह चुके हैं, ऐसा क्या हुआ था कि INLD से कांग्रेस में आना पड़ा? राजनीति है, पता नहीं कब हालात क्या बनते हैं। बड़े लंबे टाइम तक हमने लोकदल की राजनीति की, हालात ऐसे बन गए, लोकदल छोड़नी पड़ी। अब दोबारा आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं, कांग्रेस से ही लड़ने वाले हैं क्या? अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी, बिल्कुल कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं या नहीं? पार्टी टिकट नहीं देगी और जिसको भी देगी उसका साथ देंगे, या पार्टी छोड़ के आजाद लड़ेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस जिसको टिकट देगी मैं उसकी मदद करूंगा। मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भाई
भाई INLT से कांग्रेस में तो आ गए थे क्योंकि वहां टिकट नहीं मिल रही थी इन्हें, टिकट किसी और को मिल जाती थी, मेहनत ये भी कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना पार्टी बदल के देख ली जाए, तो कांग्रेस में आए और चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी। लाडवा से फिलहाल मेवा सिंह जी हमारे साथ थे और इन्होंने जैसा कि बताया कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें बहुत की लेकिन ऊपर सरकार सुनती नहीं है, तो मतलब काम तो कुछ कोई आप अपने समय में करवा ही नहीं पाए होंगे फिर। नहीं, काफ़ी काम करवाने में हम लड़के उनसे जड़ के कामयाब भी हुए हैं। और एक तो मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ बिल्कुल पीपली गांव पड़ता है, 8,000 वोट है। पीपली के ऊपर से 166 केवी की तारें निकल रही थी, 66 केवी की, और 15-20 लोग यहाँ पर एक्सीडेंट होकर मारे जा चुके थे। मुख्यमंत्री ने पीपली में अनाउंसमेंट करी थी, भाई इस लाइन को निकलवाने का काम करेंगे। जब पहले सेशन में मैंने विधानसभा में उठाई, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी जवाब दे रहे थे, भाई उन्होंने जवाब दिया भाई ये तारें हट नहीं सकती, चारों तरफ आबादी है। जब मैंने खड़े होकर दोबारा पूछा भाई क्या लोग वहाँ स्त्री मरते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं खड़े हुए और उन्होंने बताया कि हाँ मेरे ध्यान में ये मुद्दा है और मैंने अधिकारियों की टीम भेजकर इसका सर्वे करवाया, ये तारें निकल नहीं सकती क्योंकि एक तरफ में जीटी रोड है और इसके चारों तरफ आबादी है। लेकिन मैंने बिजली मंत्री से मिलकर अधिकारी को बुला के इस समस्या का समाधान करवाया। 2 पावर हाउस खानपुर कोड़िया में 66 केवी का और पीपुल में एक नया पावर हाउस 33 केवी का जो बन के अगले महीने में तैयार हो जाएगा। शहर की सप्लाई उस 33 केवी के पावर हाउस से दी जाएगी और जितनी देहात की सप्लाई पीपली से जाती थी वो खानपुर कोड़िया से सप्लाई दी जाएगी और वो तारे हटेंगी। लाडवा की जनता के लिए जाते जाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लाडवा की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पिछले चुनाव में भारी वोटों से मुझे जीत कर जिताया और मैंने भी लाडवा हल्के की 4 साल पूरी सेवा करने का काम किया। जितने भी लाडवा हल्के के मुद्दे थे या विकास कार्य थे बखूबी उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ने का काम किया। काफ़ी मैं हल करवाने का भी काम किया, काफ़ी विकास कार्य भी करवाने का काम किया, लेकिन बहुत से मुद्दे अभी पेंडिंग हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे वो लाडवे का बाईपास है, चाहे पीपली का बस स्टैंड है, चाहे पंजाब बॉर्डर से यमुना तक की सड़क 4 लेन की बात है, चाहे बबैन में गर्ल कॉलेज की बात है, वो सब पूरे करवाने का काम करूँगा। तो भाई ये थे लाडवा से हमारे साथ MLA मेवा सिंह जी, जिन्होंने अपने काम तो गिनवा दिए कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं ये काम करवा दूंगा। हालांकि 4 साल से विधायक थे, 1 साल और रह गया, अभी तक इन्होंने कितने काम करवाए हैं कितने नहीं, लाडवा की जनता कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। और आप लोगों की इस वीडियो पर क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ लाडवा से। धन्यवाद।